कोई भी संसार में मरना नहीं चाहता, अपनी मृत्यु कोई नहीं चाहता, परंतु फिर भी मृत्यु आती है, सब पर आती है। एक ना एक दिन ये जीवन मिलता है तो चला भी जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में जो प्रार्थना है, असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, वहां भी हम मृत्यु से अमृत की ओर जाना चाहते, अमृतत्व को प्राप्त करना चाहते, लेकिन वो अमृतत्व क्या है और मृत्यु के वास्तविक अर्थ क्या है? एक व्यक्ति था, लकड़हारा, लकड़ियां काटता था, बोझा सिर पर उठा करके ले आता था। एक दिन बहुत थक गया, आयु बड़ी होती जा रही थी, रुक गया और अपने सिर पर वो लकड़ का जो गट्ठा था उसको नीचे फेंक दिया, पटक दिया और कहने लगा, भगवान इतना रोज रोज के बोझ उठाने से तो मुझे मृत्यु दे दे, वो बहुत अच्छी है। भगवान ने तुरंत सुन ली और मृत्यु उपस्थित हो गई। मौत ने कहा कि अभी तुम्हें बुलाया था, तुमने मुझे याद किया था, मैं आ गई, चलो। अब वो मृत्यु को सामने देख करके घबरा गया। मैंने तो कहा ही था कि भगवान मुझे इस रोज रोज के इतना बोझ उठाने से तो अच्छा है मौत दे दो, और सचमुच मेरे कहते ही सामने आ गई। कांप गया। हम सब कांप जाते हैं अपनी मृत्यु को सामने देख करके, ये सत्य है जीवन। लेकिन जानते हो उसने क्या किया? उसने मृत्यु से कहा, नहीं नहीं, तुम्हारी सहायता चाहिए, तुम ऐसा करो, ये जो गट्ठा मैंने नीचे फेंका है ना, इसको अब उठा के मेरे सिर पर फिर रखवा दो और मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा। मृत्यु से व्यक्ति इतना डरता है, लेकिन हम उस मृत्यु को भी कैसे मार सकते? मृत्यु को भी मार सकते। अग्नि सब चीज को भस्म कर देती है, लेकिन आप ही बताए कहीं अग्नि लग जाती तो उसको कैसे भस्म किया जाता? अग्नि को कैसे मारा जाता? फिर वो अग्नि बुझ जाती है, अग्नि भी काबू में आ जाती है। वो किससे काबू में आती? बोलिए सब, किससे काबू आती? पानी से, जल से। मृत्यु को भी मृत्यु दे सकते हैं, कैसे? ओहो, ब्रह्म रूपी परमात्मा के आनंद रूपी जल के द्वारा। उस परमात्मा के आनंद में डुबकी लगाओ, बस वो मृत्यु भी मर जाएगी, मृत्यु का भय जाता रहेगा, मृत्यु अमृत में बदल जाएगी। कब? जब हम परमात्मा के जल रूपी आनंद में क्या लगाएंगे? बोलो, डुबकी लगाएंगे। हम एक मंत्र का पाठ करते, रोज पाठ करते हैं अपने स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों में। वो जो 3 शब्द है, मेरे साथ सब बोलिए, यस्या छाया अमृतम यस्या मृत्यु। वाह, इस पद के अंदर अमृत क्या है, वो मृत्यु क्या है? महर्षि दयानंद ने लिखा है, जिस ब्रह्म का आश्रय ही अमृत। तो अमृत क्या है? ब्रह्म के आश्रय में चले जाना। जब बोलते हैं ना, यस्य छाया अमृतम, छाया का अर्थ है आश्रय, जिसकी छाया में चले जाने से हमारी सारी गर्मी दूर हो जाए। हम कहें हाँ, आनंद आ गया, क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बस अब मुझे गर्मी नहीं लगता, अब मैं सुरक्षित हो गया। ऐसे उस ब्रह्म की, ऐसे ही उस परम प्रभु के छाया में चले जाना, जिसका
आश्रय ही अमृत, मोक्ष सुखदायक है। यहां पर महर्षि दयानंद ने आगे कहा है, और मृत्यु का अर्थ सुनिए, और जिसका ना मानना, किसका ना मानना? उस ब्रह्म को ना मानना, उस परमात्मा को स्वीकार न करना, उसकी भक्ति ना करना। महर्षि दयानंद कहते अर्थात उसकी भक्ति ना करना मृत्यु आदि दुख का हेतु है। इसको कहते हैं मृत्यु। परमात्मा को ना मानना और परमात्मा की भक्ति न करना। एक व्यक्ति परमात्मा को नहीं मानता, अंत तक कहता रहा गॉड इज नोवेयर, गॉड इज नोवेयर। जब मरने लगा तो उसने W को नो के साथ जोड़ दिया, कहता है गॉड इज नाउ हियर। दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। मैंने तो सिर्फ केवल W को इधर से उधर किया है। ये थोड़ा सा चिंतन, आज का चिंतन स्वामी जी महाराज ने अग्नि के अर्थ किए, और वो अग्नि, वो परमात्मा प्रकाश ही प्रकाश है। श्री अरविंद ने लिखा है अपने सावित्री महाकाव्य के अंदर, गॉड इज ऑल लाइट, बट द लाइफ यू लीड कंसील्स दैट लाइट। जिस प्रकार का जीवन हम जीते, कंसील्स दैट लाइट। उस लाइट को, उस प्रकाश को हमारे उस लाइफ स्टाइल ने क्या किया है? छिपा दिया है। लेट अस चेंज आवर लाइफ स्टाइल, then what will happen? We are light, and that light will appear, that ज्ञान will come। और जैसे ही हम अंधकार से प्रकाश में आएंगे तो फिर यह बोलना अग्नि। वेद का प्रारंभ भी इसी शब्द से हुआ, अग्निमीले अग्निम ईरे। मैं उस अग्नि की स्तुति कर रहा हूं, उसको पुकार रहा हूं। क्यों पुकार रहा? पुरोहितम, जब कोई नहीं था वो था। हम सबके कल्याण में वो विद्यमान था। पुरोहित का क्या अर्थ? अभी स्वामी जी ने बैठते ही कहा था कि पुरोहित भी अग्नि होता है, विद्वान भी अग्नि होता है। अगर राजा दुष्टों को दंड देकर सबकी रक्षा करता है तो वो भी अग्नि होता है। अग्नि सब पापों को भस्म कर देती है। अग्नि हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाती है। ऐसा वो परमात्मा यज्ञ का देव है, वही ऋत्विक है। आप लोग भी होता है, आप भी ऋत्विक हैं। होतारम दानी है, रत्न धातमम, वो कोयले को भी रत्न में प्रकट कर देता है। ये जो हमें रत्न मिलते हैं ना खानों से, वो वास्तव में कोला होता है, वो रत्न बन जाता है। ऐसे ही वो परमात्मा वेद का पहला पहला मंत्र कहता है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। Should we not say thank you, O Lord, for all the prosperity, for all these wonderful blessings of the Lord? You see the beasts, you see the birds, they have been denied what? The hands. उनको हाथों से वंचित कर दिया गया, उनकी वाणी को भी सीमित कर दिया गया। क्यों किया? इसलिए परमात्मा ने उनकी वाणी छीन ली, उनका पानी छीन लिया। वाणी और पानी ही तो मनुष्य को दी हुई सबसे बड़ी देन है। पावर ऑफ स्पीच एंड द हैंड्स टू एक्ट। याद रखना तीन बातें हैं। We are free to choose and act. Secondly, all our actions are purposeful. Then we are the doer.
Who is responsible for the results? Yes, I want the answer from all of you. Who is the result? Who is responsible for the result? Yes, that is the correct answer. जब करने वाला मैं हूं तो भुगतने वाला भी मैं हूं। ये संसार का नियम है यार। हम इसलिए ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे हमारे जीवन में ये परमात्मा की बख्शी हुई वाणी और पानी छिन जाए। ऐसा कुछ नहीं कर। यजुर्वेद का जो पहला मंत्र है, उस मंत्र में प्रार्थना की गई है। मैं सारे मंत्र की बात नहीं कहूंगा। उसमें प्रार्थना है, ईशे पूर्जेतु जेत्वाह वाजवस्तदेवो वा सविता प्रार्थयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण। दैट्स इट। मेरे साथ सब बोलिए, प्रार्थयतु श्रेष्ठ तमाय कर्मण। क्या सुंदर उपदेश है, क्या सुंदर प्रार्थना है। मुझे अपने जीवन के लिए क्या चाहिए? ईश चाहिए, ऊर्जा चाहिए। Do we need anything except these two? We need a strength in this physical being to enjoy this life, and we need ease. Ease means the prosperity. We have the prosperity, but we can't enjoy because our health is not good. Then what the prosperity will do? We have good health, but we don't have prosperity, no money to enjoy. Then what the health will do? तो परमात्मा से सिर्फ दो ही चीजें मांगी, ईश और ऊर्ज। और ये ईश और ऊर्ज कब मिलेगा? बोलिए, श्रेष्ठ तमाय कर्मणे प्रापयतु। भगवान मुझे संसार के श्रेष्ठतम कर्म में लगा दो, प्राप्त कराए। All my actions are good, perfect in all. यही यज्ञ का सार है। यज्ञ का सार देव पूजा है।